हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का क्लास झारखंड समान अध्ययन से संबंधित है। झारखंड समान अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो तिलका विद्रोह 1783 से 1785 तक हुआ था। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि तिलका विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था। तो कब से कब तक हुआ था? 1783 से 1785 तक। ठीक है, इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वह थे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, उनको जावरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसलिए इस विद्रोह को पहाड़िया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़िया विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वह वंचरी जोर नामक स्थान पर था। तो वंचरी जोर नामक स्थान अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह अभी वर्तमान पर भागलपुर में है। कहाँ पर है? भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पे स्थित है? तो ये अभी बिहार में है। ठीक है, इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, इस विद्रोह का प्रमुख दो कारण थे। पहला था अपनी जमीन की रक्षा के लिए। तिलका विद्रोह जो तिलका मांझी ने किया था, तिलका विद्रोह का जो बिगुल फूंका गया था तिलका मांझी के द्वारा, वह इसलिए फूंका गया था क्योंकि अंग्रेजों द्वारा आदिवासी का जो जमीन था उन पर वह अपना कब्जा करना शुरू कर दिए थे। इसलिए उनके बचाव के लिए तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह का बिगुल फूंका था। दूसरा जो कारण था वह था पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा अधिक सुविधा देकर फूट डालो नीति के कारण। ठीक है, इस तत्व को याद रखना है कि फूट डालो नीति किस विद्रोह से संबंधित है। तो फूट डालो नीति जो है वह तिलका विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, यह जो विद्रोह था यह संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, यह विद्रोह संथाल जनजाति से संबंधित है। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि तिलका विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो तिलका विद्रोह संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था। तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था। ठीक है, और प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया था। किस पत्तों का प्रयोग किया था? तो साल के पत्तों का प्रयोग किया था। मतलब घर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए तिलका मांझी ने साल के पत्तों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी नेता थे। कौन थे? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता जो थे वह थे तिलका मांझी। ठीक है, सर्वप्रथम शहीद होने का गौरव इनको ही प्राप्त है। ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी जो झारखंड में शहीद हुए थे, तो सर्वप्रथम जो शहीद होने का गौरव प्राप्त है वह तिलका मांझी को ही प्राप्त है। ठीक है, आगे 13 जनवरी 1784 को तीर मारकर, क्या मारकर? तीर मारकर क्लीवलैंड का हत्या कर दिया। ये क्लीवलैंड कौन थे? तो क्लीवलैंड जो थे यह एक अंग्रेज अधिकारी थे। चूंकि हुआ क्या था, क्लीवलैंड जो है घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, तो तिलका मांझी बहुत ही चतुर थे। तिलका मांझी ताड़ के पेड़ पर छुप कर बैठे थे और वह क्लीवलैंड का आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही क्लीवलैंड घोड़े पर बैठकर उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तो तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ से उन्हें तीर से मारकर उन्हें घायल कर दिया और उनका घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये जो क्लीवलैंड थे इन्हें झिलमिली साहब के नाम से भी जाना जाता था। मतलब यह झिलमिली साहब के नाम से विख्यात थे। ठीक है, जब तिलका मांझी ने क्लीवलैंड का हत्या कर दिया, तो हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर छापामार युद्ध या फिर गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। इस विद्रोह में कौन कौन सा युद्ध का प्रयोग किया गया था? तो पहला था छापामार युद्ध का प्रयोग। किस आंदोलन में किया गया था? तो वह किया गया था तिलका आंदोलन में। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध, किस युद्ध का? गुरिल्ला युद्ध का जो प्रयोग किया गया था वह किस आंदोलन में किया गया था? तो वह तिलका विद्रोह में किया गया था। ठीक है, तिलका मांझी बहुत ही होशियार और चालाक था। यह सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिपकर रहते थे। ठीक है, लेकिन एक पहाड़िया सरदार थे। कौन थे? पहाड़िया सरदार, जिन्हें जौरा या जौरा
क्या दोस्तों, जौरा या जौरा ने इनको पकड़वाने में मदद किया था। ठीक है, तिलका मांझी को पकड़वाने में किसने मदद किया था? तो जौरा नामक एक पहाड़िया सरदार थे, उन्होंने ही इन्हें पकड़वाने में मदद किया था। ठीक है, 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चूँकि हुआ क्या था कि सुल्तानगंज के पहाड़ियों पर जब जौरा के द्वारा इनको पकड़ा गया था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, तो इन्हें रस्सी में बांधकर 4 घोड़ों से घसीटकर इन्हें भागलपुर का तिलका मांझी नामक स्थान पर लाया गया था। ठीक है, और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ पर इनको फांसी पर लटका दिया गया था और उस जगह को अभी वर्तमान में बाबा तिलका मांझी चौक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस आंदोलन से संबंधित हम लोग आज क्या क्या चीज़ सीखे, इस आंदोलन के संबंधित हम लोग को यही याद रखना है। ठीक है, और उतना ही याद रखना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है हम उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो पहला चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और ऐसा रिवाइज करना है कि फिर आपको बुक खोलने का ज़रूरत ना पड़े, एकदम मुंह पे सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, तो तिलका विद्रोह कब से कब तक चला था? यह 1783 से 1785 तक चला था। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनके नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, उनको जावड़ा पहाड़िया के भी नाम से जाना जाता था। इस विद्रोह को पहाड़िया विद्रोह के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम लोग क्या देखे, 1783 से 1785 तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे, इनका अन्य नाम जावड़ा पहाड़िया था। इस विद्रोह को पहाड़िया विद्रोह के भी नाम से जाना जाता था। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र वंचरी जोर नामक स्थान था, जो कि फिलहाल अभी वर्तमान में ये भागलपुर में है। ठीक है, जो कि बिहार में है। ठीक है, इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वह था अपनी जमीन की रक्षा के लिए, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के जमीन पर कब्जा हो गया था, इसलिए तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह का बिगुल फूंका था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था अंग्रेजों द्वारा अधिक सुविधा देकर फूट डालो नीति के कारण। ठीक है, इसको भी याद रखना है, फूट डालो नीति किस विद्रोह से संबंधित है? तो वह है तिलका विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, यह विद्रोह संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक, इन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था। प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया था। ठीक है, तिलका आंदोलन में तिलका मांझी ने प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया था, घर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए। ठीक है, सर्वप्रथम शहीद होने का गौरव इनको ही प्राप्त है। ठीक है, सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने का गौरव इनको ही प्राप्त है। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? वह थे तिलका मांझी। ठीक है, इस डेट को याद रखना है, 13 जनवरी 1784। 13 जनवरी 1784 को तीर मारकर क्लीवलैंड का हत्या कर दिया। क्लीवलैंड कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कि झिलमिली साहब के नाम से विख्यात थे। ठीक है, जब क्लीवलैंड का हत्या कर दिया गया था तिलका मांझी के द्वारा, तो हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने सुल्तानगंज के पहाड़ियों पर, किस पहाड़ियों पर? सुल्तानगंज के पहाड़ियों पर, सुल्तानगंज के पहाड़ियों पर। सुल्तानगंज का पहाड़ी अभी कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। ठीक है, तो कार्रवाई किए जाने पर सुल्तानगंज के पहाड़ियों पर छापामार युद्ध या फिर गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, किस युद्ध का प्रयोग किया था? छापामार युद्ध या फिर गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। ठीक है, पहाड़िया सरदार जौरा ने इनको पकड़वाने में मदद किया था। ठीक है, तिलका मांझी जो सुल्तानगंज के पहाड़ियों में जो छुपे थे, जहाँ पर ये छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था, वहाँ पर इनको एक पहाड़िया सरदार जो जिन्हें जौरा नाम से जाना जाता है, उन्होंने ही इनको पकड़वाने में मदद किया था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि तिलका मांझी को रस्सी में बांधकर 4 घोड़ों की मदद से घसीटकर सुल्तानगंज की पहाड़ियों से भागलपुर लाया गया था, जो कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर का दूरी है। और वहाँ पर जो है तिलका मांझी नामक स्थान पर उनको बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। तो उनको फांसी कब दे दिया गया था? तो 1785 में उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और ऐसा इसको याद कीजिए जो कि आपको बुक नहीं देखना पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आंदोलन का वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर